हाँ जी, नमस्कार। गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों, राधे राधे। कैसे हैं? कविता, मनीषा शर्मा, गुड आफ्टरनून। संगीता, रेनू, राज, सुष्मिता, मंजू, ज्योति खासा, सुनलाठी, सुमन, देवांश, प्रिया, प्रियंका, अंजू यादव, पूनम जांगड़ा, प्रीति चहल, प्रियंका, कामनी, पिंकी, सुमन सेठू चौधरी। नमस्कार भाई, गुड इवनिंग। आ जाएं एक बार सभी प्यारे बच्चे लाइव, है ना, सेशन में। हाँ जी, पारुल चोकर, गुड इवनिंग बेटा। जी, नमस्कार भाई, ठीक है। हाँ जी, महिमा सैनी, गुड आफ्टरनून। जैसे कि आप सभी को पता है कि ये लाइव सेशन होता है 3 बजे, पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इसमें मिक्सअप हम चल रहा है, हमारी जो क्लास होती है मिक्सअप इसमें रहते हैं। मिक्सअप क्वेश्चन इसमें रहेंगे। नवनीत, दीपू, खुशी, पूजा, नागर, प्रीति। हाँ, ये क्लास जो आपका अपकमिंग सीईटी है ना, सीईटी के लिए बेनिफिट रहेगा भाई। सीईटी आपका एस्टेट है ना, दूसरे जो एग्जाम है सभी के लिए क्लास रहेगी। हम्म अभी जो 10 से 11 क्लास हमारी नॉर्मल रही, उसमें कुछ इतना बेसिक चीजें लेकर चले जानबूझ के हम। अब जैसे जैसे क्लास बढ़ती चली जाएगी, अब इसमें क्वेश्चन का लेवल और क्वांटिटी दोनों बढ़ेंगी, है ना। प्रीति, वशिष्ठ, वत्स, गुड आफ्टरनून। मंजू, गुड आफ्टरनून। हिमानी, गुड आफ्टरनून। जी, सुमन वर्मा, नमस्कार भाई। ओके, चले भाई, करते हैं आज इस सेशन की शुरुआत। ठीक है, अब कमेंट की तरफ थोड़ा कम ध्यान जाएगा और क्लास की तरफ थोड़ा ज़्यादा जाएगा। अनु गोयल, गुड आफ्टरनून बेटा। मंजू, बेस्ट विशेस, गुड आफ्टरनून। हाँ सभी। राज, ये रहा भाई आज का फर्स्ट क्वेश्चन, आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। ज्योति चहल, जनक, राधे राधे, रश्मि, गुड आफ्टरनून। मीनाक्षी, मनीषा शर्मा, डीएसजी पीजीटी मैथ में। फॉर्म अप्लाई रहने दे, क्या करेगी एक करके, अप्लाई नहीं करना। गुड आफ्टरनून प्रीति। चले भाई, ओके। मीनू सैनी, आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आप देखेंगे। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू। कोई भी प्रीति और यूट्यूब वाली क्लास की प्लेलिस्ट किस नाम से आती है? प्लेलिस्ट क्या, लाइव सेशन रहेगा, लाइव के लाइव क्लासेस हैं वो आप देख लेना भाई। कहा कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है ना, राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज जिसको हम कहेंगे। बोला कि यहाँ ये ए, ये बी और ये क्या सी मान लिया, ये हाइपोटेन्यूज होगा, ये बेस होगा, ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। कहता कि हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू, ठीक है, इन राइट एंगल ट्रायंगल जो हाइपोटेन्यूज के होते हैं, हाइपोटेन्यूज किसके बराबर होगा, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। ये होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस क्या, परपेंडिकुलर स्क्वायर, इसके बराबर होगा। कहा जो ये हाइपोटेन्यूज होता है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए रहेगा भाई। ऑप्शन नंबर ए रहेगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा। अनुप यादव, नमस्कार भाई। ऑप्शन नंबर ए रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है जी। ओके बेटा राजवाला जी। अब बढ़े आगे, ठीक है, बहुत बढ़िया। क्या ठीक तो है, ठीक चल रहा है ना। प्रीति, दिव्या वर्मा, टीजीटी मैथ वाले सारे लाइव आ जाए भाई, याद रखना इस चीज को। सभी का आंसर ठीक है। टीजीटी मैथ वाले बच्चे जितने भी है लाइव आए सभी। पहले आपको बताया था कि लाइव आना पड़ेगा आपको। अब क्योंकि लास्ट का टाइम चल रहा है, मैंने आपकी तैयारी देख ली, आपने कितनी तैयारी कर रखी है। इसका आंसर बताएं भाई सभी। सेकंड क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। इन ट्रायंगल ए बी इज इक्वल टू ए सी एंड एंगल बी इज इक्वल टू 50 डिग्री, देन एंगल ए सी क्या होगा। एक ट्रायंगल है ए बी सी, एक ए बी और सी। इसने कहा ए बी बराबर ए सी है, मतलब ए बी बराबर ए सी समद्विबाहु त्रिभुज है। आइसोसेल्स, स्क्रीन ब्लैक है। ज्योति चहल स्क्रीन, ओए ये बताओ स्क्रीन ब्लैक है क्या? जो ऐप पे क्लास चल रही है स्क्रीन ब्लैक है क्या? स्क्रीन ब्लैक नहीं है बेटा, तो चल ही रही है जी। एंगल बी कितना है भाई, 50 डिग्री है।
ज्योति ब्लैक नहीं है बेटा, ठीक है। ये साइड इसकी भुजा है, तो इसके सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। 50 तो ये भी कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 50, तो 50 डिग्री। कितना भाई 50 डिग्री। मान लो तीसरा एंगल पूछ ले, एंगल ए पूछ ले, एंगल ए पूछ ले तो क्या करेंगे, 180 में से 50 ये घटा दो, 100 घट गया तो कितना बचेगा 80 डिग्री। एंगल ए कितना आ जाएगा 80 डिग्री हमारा आ जाएगा। एंगल ए कितना आ जाएगा 80 डिग्री हमारा आ जाएगा, ठीक है जी। ओके ओके क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। अ ट्रायंगल इज, क्वेश्चन पढ़ेंगे भाई एक बार। गुड आफ्टरनून का नमस्कार भाई सभी को, जितने प्यारे बच्चे लाइव है ना, जितने भी प्यारे बच्चे ऐप पे यूट्यूब पे लाइव है, ठीक है। और शेयर कर दिया करें अपनी सेशन को, है ना, मैक्सिमम बच्चे लाइव आया करें। अ ट्रायंगल इज पॉसिबल इफ द सम ऑफ एनी टू साइड, क्या होगा, एक त्रिभुज कब बन सकती है ए बी सी, कब बनेगी, जब दो भुजाओं का जोड़ तीसरी भुजा से ज्यादा होगा। इक्वल टू द थर्ड साइड, ये तो होगा ही नहीं, बराबर नहीं हो। लेस देन द थर्ड साइड, ये भी नहीं होगा। ग्रेटर देन द थर्ड साइड, बिल्कुल ठीक कहा। तो क्या रहेगा, एक त्रिभुज कब बनती है, जब दो भुजाओं का सम तीसरी भुजा से क्या हो बेटा ज्यादा हो। ये छोटी छोटी बेसिक कंडीशन होते हैं, लेकिन बच्चे इसको क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं। बहुत बढ़िया भाई, लाजवाब पिंकी, गुड आफ्टरनून। अच्छा लग रहा है ना, मजा आ रहा है। चले आगे बढ़ते हैं। ये देखो ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन, पीआरटी टीसीटी या कॉमन सेक्शन किसी के लिए भी रहे, सबके लिए है ना। मंजू गुड आफ्टरनून, अनु ठीक है बेटा, चलो बोला जवाब बढ़िया। अब यहां ध्यान देंगे, साइन थीटा 3/5 देन द कोस थीटा। साइन थीटा होता है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये होगा 3/5। हमें इस चीज का पता, कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल होगी। अब कहीं ना कहीं राइट एंगल ट्रायंगल में 5 है, ये कितना 3 है, तो ये साइड क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी। ये बेस होता है, ये परपेंडिकुलर होगा, ये क्या होगा हाइपोटेन्यूज होता है। इसने कहा कोस थीटा, कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन क्या हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है, बेस हमारा कितना 4 है, और परपेंडिकुलर कितना है 5 है, तो 4/5 हमारा आंसर ऑप्शन नंबर है। क्या रहेगा 4/5 हमारा क्या ऑप्शन नंबर ए रहेगा, ठीक है जी, ठीक। ओके हाँ प्यारे बच्चों, राम राम भाई। बेटा ये क्लास पीआरटी टीजीटी पीजीटी और अपकमिंग जो सीईटी है सभी के लिए बेनिफिशियरी है, ठीक है। ये ऑल कॉम्पिटिटिव टीचिंग और नॉन टीचिंग कोई भी एग्जाम रहे, मैथ सभी का कॉमन होता है, कुछ चैप्टर अलग होते हैं बेटा, ठीक है। चले आ जाए भाई। और जो टीजीटी मैथ वाले बच्चे, ये चेक करके ग्रुप में सेंड करना मेरे को एक बार, ठीक है, किसके कितने क्वेश्चन ठीक है, लास्ट टाइम बताना एक बार। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू, कौन सा इसमें ट्रू है, कौन सा इसमें ठीक रहेगा, ये कंडीशन आप बता दें एक बार, इसमें से कौन सा ठीक रहेगा। ओके यहाँ ध्यान दो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, बिल्कुल ठीक कंडीशन है। टेन थीटा साइन थीटा बटे कोस थीटा के बराबर है, बिल्कुल ठीक कहा। सीकेंड थीटा 1 बटा कोस के बराबर है, बिल्कुल ठीक कहा। तो क्या हो गया ऑल ऑफ दिस, तो क्या रहेगा सारे ऑप्शन ठीक है, सारे ऑप्शन ठीक है, सारी कंडीशन हमारी ठीक रहेंगी, सारे के सारे इसमें आंसर आ जाएगा सारे। वेरी गुड, डी सभी का आंसर है, ठीक है भाई। सुषमा यादव, पिंकी, मंजू, प्रियंका, मंजू, चंचल शर्मा, पूजा, पूजा शर्मा, अनु गोयल, सुमन, रेणु, किरंदी, पलका, सुस्मिता, अनु गोयल, देवांश, अमिता देवी, दीपिका खटाना, सीतू चौधरी, लाजवाब सभी बच्चे यार, यही तो होता है, अब मजा आता है देखो लाइव में, ये रिप्लाई कर रहे हैं ना बच्चे, तो मजा अच्छा लग रहा है। अरे सबसे आसान, 10:45 का वैल्यू बता दो यार, क्या होगा, 1 होगा। कितना होगा 10:45 का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। चले आ जाए, ये आसान लगते हैं लेकिन यार समस्या आ जाती है बच्चों को। इस क्वेश्चन को देखेंगे भाई एक बार, क्या कहा, द वैल्यू ऑफ द साइन 30 डिग्री कोस 60 डिग्री, ठीक है। अब साइन ए प्लस साइन बी है ना, साइन ए प्लस बी साइन बी। अब यहाँ पे आप साइन साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, साइन 30 का वैल्यू 1/2, साइन 30 का वैल्यू 1/2, और कोस 60 का वैल्यू कितना 1/2, एलसीएम कितना 2, 1 + 1 कितना भाई 2, 2/2, तो कितना प्यारे बच्चों 1 हमारा आंसर आया। कितना आया 1 हमारा आंसर, वैसे ही बता रखा।
यदि दो कोणों का जोड़ के 90 हो तो भी आंसर क्या होता है बेटा 1 होता है, तो भी क्या होता है 1 होता है, तो भी क्या रहेगा 1 हमारा होता है। क्लियर है जी? वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। ठीक है, आगे बढ़े अब यहाँ से। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एन इरेशनल नंबर? इरेशनल होता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय इसमें से कौन सी है? अपरिमेय संख्या कौन सी रहेगी बताएं एक बार, अपरिमेय संख्या। हाँ, अपरिमेय संख्या कौन सी रहेगी इसमें से? अपरिमेय संख्या बताएं। ठीक है, अपरिमेय क्या होती है? जो पी बाय क्यू की फॉर्म में ना हो। ठीक है, जो रूट के अंदर हो। क्या हो रूट के अंदर? बच्चे कहेंगे साहब ये रूट के अंदर ही हो जाएगी, लेकिन 4 का वर्गमूल तो 2 होता है, तो नहीं होगा। 0.5 क्या 5/10, 1/2, ये भी नहीं, दो ये भी नहीं हो, तो क्या बचा पाई। पाई एक ऐसा नंबर है जो आपका इरेशनल रहेगा, तो क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी रहेगा। पाई हमारा क्या रहेगा? इरेशनल होगा। कहेंगे गुरुजी ऐसे कैसे बता दिया? क्योंकि हमने तो जो आज तक पढ़ रखा कि साहब पाई का वैल्यू तो 22/7 होता है, 22/7 रहेगा। अरे भाई फिर मैं कह दूंगा पाई का वैल्यू तो 180 डिग्री होता है। फिर मैं कह दूंगा प्यारे बच्चों पाई का वैल्यू 3.14 होता है। अरे मेरे भाई मेरे बच्चों, एक छोटी सी बात समझ कर यही तो चलनी है, हमें ज्यादा कुछ करना नहीं है। ठीक है, पाई की ये सब अप्रोक्सीमेशन वैल्यू होती है, ओरिजिनल वैल्यू नहीं होती। याद रख लेना पाई क्या होता है? इरेशनल नंबर होता है। क्या होता है जी? इरेशनल नंबर हमारा होता है, पाई इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, जितने बच्चे लाइव है ऐप पे और यूट्यूब पे, इनका एस्टेट कोई रोकने वाला नहीं है, कोई पैदा नहीं हुआ जो इनका एस्टेट रोक दे। ठीक है, इन सभी बच्चों का एस्टेट क्लियर होगा। ठीक है भाई, आज हम बता रहे हैं सभी बच्चों का एस्टेट क्लियर होगा। हाँ जी। एलसीएम ऑफ 12 एंड 18, 12 और 18 का एलसीएम क्या होगा? एक तो जो बेसिक तरीका मैंने बता रखा, जैसे एचसीएफ एलसीएम के अंदर करते हैं, जब छोटा नंबर आ जाए तो दिमाग लगाना नहीं होता, दोनों में से देखो बड़ा कौन है। क्या 18 दोनों से भाग है? नहीं। 18 दूनी क्या 36? क्या 36 दोनों से भाग है? क्या 36 दोनों से भाग है? ठीक है भाई, हाँ जी 36 बिल्कुल। 36 12 से भी और 18 से भी भाग है, तो एलसीएम कितना आ गया बेटा? 36 आ गया। एलसीएम कितना रहेगा? 36 रहेगा। सीधा सीधा हमारा क्या कितना? 36 आंसर आ जाता है। 36 हमारा क्या आंसर आ जाता है। ठीक है जी, क्लियर। 36 आएगा बेटा, 72 नहीं आएगा। कितना आएगा? 36 हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जितने भी मेरे प्यारे बच्चे लाइव हैं यूट्यूब पे भी और ऐप पे भी, इनका कोई भी एस्टेट नहीं रोक सकता, चाहे कितना ही बड़ा लेवल आ जाए। 15 आज मेरे हिसाब से ऐप पे तो 15वां पेपर चल रहा है प्रैक्टिस, और यूट्यूब पे 11वां 12वां होगा। ठीक है बेटा, और आपको बता दूं अब अगले जो क्वेश्चन, अगले जो प्रैक्टिस सेट होंगे ना अगले 15-20 से, उसमें क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा। ठीक है, 15 में आपको एडिक्ट किया कि हाँ पेपर इस तरीके से करना है, अब लेवल बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, जो बच्चे कहते हैं सर हल्के क्वेश्चन है, हल्के क्वेश्चन नहीं होता यार, हमें सारी चीज देख के चलनी पड़ती है। कुछ बच्चे ऐसे यार जिसका मैथ बड़ा कमजोर है, कुछ है जिसको हाई लेवल पे है, लेकिन हाई लेवल वाले छोटी छोटी गलती कर देते हैं, जैसे मैंने क्वेश्चन आजकल ये दे रखे। ठीक है, तो सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए करना पड़ता है सारी चीजें। ठीक है बेटा, इतने इजी नहीं, हल्का ऐसे थोड़ी होता है, आने क्या पता आ जाए। ठीक है, हाँ चले भाई। ये लो देखो, हल्के क्वेश्चन ले लो। हाँ जी, अब बता दे भाई यहाँ पे। ये लो, बार बार नहीं रुक रही। अच्छा, बार बार रुक रही है क्लास? नहीं यहाँ तो ठीक चल रही है। अचीवर एकेडमी ऐप पर चल रही है भाई क्लास तो हमारी, है ना। अचीवर पर ही चल रही है क्लास, अचीवर की जो स्पेशल मैथ का बैच है उसमें चल रही है क्लास, है ना अभी लाइव। x plus 1 by x is equal to -2, then the what is the value of the x 1 plus x cube plus x raised to power 6। ठीक है, दे दिया बढ़िया क्वेश्चन। अब देखो मैंने आपको पढ़ा रखा यहाँ पे, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर बराबर कर दे। पुट x इज इक्वल टू -1 करें, क्या करें? -1 कर दे, क्या कर देंगे? -1। ठीक है जी, अब -1 हमने कर दिया, यहाँ -1 रखो, -1 प्लस -1। ठीक है जी, अब यहां ध्यान दो, -1 -1 -2 इज इक्वल टू -2। ठीक है, -2 इज इक्वल टू -2। अब यहाँ पे x का वैल्यू क्या है प्यारे बच्चों? हमने -1 रखा, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव कर दिया, कोई समस्या नहीं। ये वैल्यू निकालनी 1 प्लस यहाँ -1 का पावर 3 प्लस यहाँ -1 का पावर कितना भाई 6 मैंने मान लिया। अब प्लस -1 का पावर 3, कोई भी नंबर माइनस का जिसका पावर क्या हो? ओड हो, तो आंसर माइनस में आ जाएगा। पावर इवन हो तो क्या प्लस में आंसर आ जाएगा। ये इससे कैंसिल हुआ तो कितना बचा? 1 बचा, तो आंसर क्या रहेगा? 1 रहेगा। आंसर क्या रहेगा? 1 रहेगा। ठीक है, आंसर क्या रहेगा भाई? 1 हमारा आंसर आ जाएगा। 1 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। सर क्लास बार बार रुक रही है भाई, ऐप पे रुक रही है, मेरे हिसाब से ऐप का कोई इशू रहा होगा, बाकी तो यहाँ तो ठीक चल रही है यूट्यूब पे तो। एक आएगा ही मानी, जीरो नहीं आएगा।
देख बेटा ध्यान से देखो एक बार, है ना। हाँ जी, क्लियर भाई, ठीक चल रहा है, कोई इशू कोई दिक्कत नहीं है, चले ठीक है। ये लो क्वेश्चन देखो, है ना, लेवल बढ़ाना, अब बढ़ रहा है ना लेवल। हाँ सभी के लिए, पीआरटी टीसीटी पीसीटी सभी के लिए। नहीं रुक रही जी। अब बताएं आंसर इसका। 1 + 1 + 1/x, इसको सोल्व करें। एलसीएम x आया, यहाँ कितना x+1 रहेगा, ठीक है, इनटू यहाँ कितना, मैं इधर लिख लूँ थोड़ा सा, यह आ जाएगा x+1 डिवाइड बाय x इनटू यहाँ x+1 डिवाइड बाय कितना x+1 रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे x+2 +1 रहेगा, यहाँ क्या x+3 रहेगा, ठीक है। अब यहाँ x+1 डिवाइड बाय कितना x प्लस कितना 2 डिवाइड बाय x+1, यहाँ कितना x प्लस कितना 3 डिवाइड बाय x+2, और यहाँ क्या रहेगा x+4 डिवाइड बाय x+3। ये बात ठीक है, कैंसिल कैंसिल कैंसिल, क्या बना x+4 डिवाइड बाय x रहेगा, क्या रहा ऑप्शन नंबर डी, क्या रहेगा भाई ऑप्शन नंबर डी, ठीक है जी। यूट्यूब पे कहाँ रुक रही है, अच्छा हाँ भाई थोड़ा सा नेटवर्क का इशू हो रहा है, कोई नहीं, हो जाएगा हो जाएगा, 1-2 सेकंड के लिए रुकेगी, कोई बात नहीं, नेटवर्क का इशू आ जाता है बेटा ना, अब टेक्निकल फॉल्ट में तो हम कुछ नहीं कर सकते। चलो कोई नहीं, सभी एक बार लाइक करें अपनी सेशन को तब तक, है ना, ठीक है। अब तो ठीक है, अब ठीक चल रहा है। गुड इवनिंग नूर कुमार, अच्छा गुड इवनिंग सर जी। सीमा, हाँ सीमा कैसे बेटा, ओके। आई रेक्टेंगुलर प्रॉपर्टी, हाँ थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है, हो जाएगा कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा हो जाता है। चले भाई इसका आंसर बता दो रे, इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर बताएं सभी प्यारे बच्चे। इसका आंसर बताएंगे एक बार सभी, है ना। इसका क्या आंसर है, बड़े ध्यान से करना है, रटना नहीं है, कोई रट्टाफिकेशन नहीं। 144 भाग डेसिमल के बाद 3 अंक है, 144 ऊपर लग गया कितना 1000 बराबर 144 x नीचे लग गया 10, नीचे क्या लग गया 10 लगा, ठीक है। 144 से 144 कैंसिल हो गया, इसको यहाँ x यहाँ ले जाओ, 144 भाग 1000 और 10 कितना 10,000 हमारा आया, तो x बराबर कितना 1 2 3 4, 0.014 आंसर आया, 4 ये रहेगा। सिंप्लीफिकेशन का बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है जी। आंसर आ चुका है सभी प्यारे बच्चों का, ठीक है, बहुत बढ़िया। जनक, अनीता, अनुप यादव, हाँ भाई ठीक है। अच्छा चल, अरे शाम वाली क्लास में 9 बजे आ जाएगा करो लाइव, मेरे रवि मैथ क्लासेस पे लाइव क्लास चलती है डेली 9 बजे, है ना, 9 बजे शुरू हो जाती है, 9:05 तक। सभी आया करें, सेशन को शेयर भी किया करें, ठीक है। चले भाई आ जाओ। इसका आंसर बताएंगे एक बार, इसका आंसर बताएं भाई एक बार, इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। हाँ जी, नहीं 9 बजे राइट बेटा, मंडे टू फ्राइडे क्लास होती है ना, हाँ। अब इस क्वेश्चन को देखो, ये क्या कह रखा, इसने कह रखा कि भाई यदि मैं इसको देख लूं यहाँ पे 3n का पावर कितना भाई 1/3, इसको 27 को 3 का पावर 3 लिखेंगे, पावर के ऊपर पावर आपस में मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा
n डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर कितना 3, 3 से 3 कैंसिल, n डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 3, तो n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 9, n का वैल्यू कितना रहेगा 9 रहेगा, ठीक है जी, ठीक है भाई, कितना रहेगा 9 रहेगा, ठीक है, हाँ 9 आंसर आ गया भाई, 9 आंसर हमारा आ रहा है, क्या आ गया 9 आंसर हमारा आ चुका है। 3 रेज टू पावर n होल पावर 1/3, 3 रेज टू पावर क्या 3 है, क्यों ये 3 लगा रखा है, इसका मतलब 1/3 है, पावर के ऊपर पावर आपस में गुना, 3 का पावर n/3 बराबर कितना 3 का पावर कितना 3, कैंसिल करो n/3 बराबर 3, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन n बराबर कितना आ गया भाई यहाँ पे 9 हमारा आ जाता है, n बराबर कितना भाई 9 रहेगा, ठीक है, कोई नहीं बेटा चल रही है, चलने दो क्लास, अब एकदम बीच में से क्लोज करूंगा तो बंद ही हो जाएगी क्लास, ये याद रखना, जितना भी जब तक जैसे चल रही है ना चलने दो, अभी तो 1-2 सेकंड के लिए होता है वो एडजस्ट करें, क्योंकि क्लास के बाद ही कुछ व्यवस्था हो पाएगी, अभी तो कुछ होने से रहा इसमें, अभी कर दूंगा तो क्लास ही ऑफ हो जाएगी, याद रखना बस, ठीक है, बिल्कुल नहीं चल रही, बिल्कुल क्यों नहीं चल रही, पारुल ईमानी चल भाई, थोड़ा सा 1 मिनट रुक जाओ, नेटवर्क चेक करने दो, नेटवर्क भी ठीक है भाई, स्पीड भी ओके है, ऐप का ही कोई इशू रहा होगा, जी इसका आंसर बताएंगे, हाँ जी, अब नहीं रुकेगी देखो भाई, ये 0.423 बार है ना, इसका मतलब क्या, सबसे पहले टोटल नंबर लिखो 423 है, ठीक है, विदाउट बार कौन है 4, तो 4 क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, डेसिमल के बाद कितने नंबर है 3 नंबर है, बार कितने के ऊपर 2 के ऊपर, उनके नाम क्या आ गया डबल लाइन, जिसके ऊपर बार नहीं उसके नाम का 0, तो क्या 419 बटे कितना भाई 990 आया, 419 बटे कितना 990, हमारा ऑप्शन नंबर क्या बी हमारा आंसर आ जाता है, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या रहेगा आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में कोई भी इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या आंसर आ जाएगा, क्लियर है, अब कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, चलो आगे बढ़ते हैं, ये तो सेम है इसमें तो कुछ करना नहीं है, ये करें भाई एक बार, इस क्वेश्चन का आंसर बता दे एक बार सभी प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे एक बार सभी, चलो इसका आंसर बता दें, क्वेश्चन में कहा क्या है, दो जगह कमेंट चल रहे मेरे राइट में यूट्यूब के और सामने ऐप के, है ना, जी भाई, एक मोटरसाइकिल के मूल्य में प्रत्येक वर्ष 10% की गिरावट होती है, हास होता है, यदि 3 वर्ष बाद मोटरसाइकिल का मूल्य 36,450 है तो शुरुआत में मोटर का वर्तमान मूल्य कितना रहा होगा, यही इसने कहा है भाई, इसने कहा कि साहब 10% का क्या हर बार इसकी कमी हो जाती है ना, हर बार 10% की क्या कमी हो जाएगी, आंसर बताएं भाई, प्रियंका संधू गुड आफ्टरनून बेटा, जी अब देखो यहाँ 10% की कमी, 10% को क्या लिखेंगे 10% 1/10, मतलब 10 में से 1 की कमी तो कितना 9/10, 9/10 हुआ ना, ठीक है, 3 साल बाद मोटरसाइकिल का मूल्य कितना 36,450, स्टार्टिंग का प्राइस नहीं पता, ठीक है, 9/10 हर साल 10% कम हो रहा है, 9/10 तो कितना भाई 9/10 मैंने मान लिया, ठीक है, बराबर कितना भाई, बराबर कितना, यहाँ पे 36,400 कितना 50 हमने देखा, 36,450, ठीक है, 36,450 तो मतलब क्या 729, 7×5 = 35 और 5×5 = 25 भाई, तो पूरा पूरा कैंसिल हो चुका है किस पर 50 पे, तो प्रिंसिपल हमारा कितना भाई कहीं ना कहीं 50,000 आंसर आ जाएगा, कितना 50,000, इसमें कहा क्या है, हमें कहा कोई भी एक बाइक हमने ली, हर साल उसकी कीमत 10% खत्म होती चली जाती है, कम होती, ठीक है, अब कोई कंडीशन फॉर्मूला तो लगाना नहीं है, मेरे को तो सिंपल सा तरीका पता कि मैंने परसेंटेज को ब्रेक कर दिया 1/10, पहले इसका मूल्य 10 रुपये था, 1 की कमी हुई थी 9/10,
3 साल का जिक्र है तो इसको 3 बार गुना कर दे, 4 साल का जिक्र 4 बार गुना कर दे। यहां से सोल्व करेंगे तो प्रिंसिपल कितना प्यारे बच्चों, 50,000 हमारा क्या प्रिंसिपल आ जाएगा। क्या इसमें किसी को डाउट है? यदि यहाँ तक कोई इशू कोई दिक्कत बन रही है तो भाई आप मेरे से पूछ लें। क्लियर है जी? ठीक है, हाँ सीधा सीधा हो रहा है। क्लियर, बढ़िया। चले जी। यदि एक त्रिभुज के आधार में 10% की वृद्धि की जाती है, उसके ऊंचाई में 20% की कमी की जाती है, त्रिभुज के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा, ये अपने को बताना है। ठीक है, अब एक बार वृद्धि एक बार कमी, ये क्वेश्चन बड़ा कई बार आया, कई बार ट्रायंगल का आ जाता, कई बार रेक्टेंगल का आ जाता। ठीक है, हर बार ये चेंज होता रहता है। ठीक है जी, क्लियर। तो प्यारे बच्चों हम यहाँ ध्यान देंगे। ठीक है, ये कहता क्या है? ये कहता कि साहब 10% की वृद्धि है, पहले बढ़ा है फिर 20% कम हुआ है। ठीक है, मैं सीधा सा क्या करना चाहूंगा, यहाँ करना चाहूंगा 10 माइनस कितना 20, और माइनस 20 गुना कितना भाई 10। ठीक है, और डिवाइड बाय कितना रहेगा 100 रहेगा। ये कैंसिल तो यहाँ कितना बचेगा 10 बचेगा, और यहाँ कितना -2, तो -12% की कमी हुई होगी। कितना भाई 12% की कमी रही होगी। 12% हमारा क्या आंसर आ जाएगा? 12% हमारा क्या आंसर आ जाएगा? 12%। रमा गुड इवनिंग। हाँ भाई 12% हमारा आंसर है, 12% आंसर आ चुका है। क्लियर है? हाँ जी, टीजीटी मैथ वाले बताएं। क्लियर या कोई डाउट? कोई भी डाउट नहीं है? नो इशू। चले ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। बड़ा बेहतरीन लाजवाब क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम के अंदर आया। इस क्वेश्चन का आंसर बताएं एक बार। पढ़ेंगे सभी प्यारे बच्चे, जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है आप इसको एक बार देखेंगे। ठीक है जी, बताएं भाई एक बार सभी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आपकी स्क्रीन पे आप देखेंगे, कहते हैं ए की आय बी से 40% अधिक है तो बी की आय ए से कितना प्रतिशत कम है। द इफ द इनकम ऑफ ए इज 40% मोर देन द इनकम ऑफ बी, देन बाय व्हाट परसेंटेज इज बी इज इनकम लेस देन इनकम ऑफ ए। यही चीज इसने कही है साहब, यदि ए की आय बी की आय से 40% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। ये अपने को बताना पड़ेगा, अपने को समझाना पड़ेगा। ठीक है, कैसे किस तरीके से, यही चीज अपने को देखनी है। कैसे? एक कंडीशन होती है प्यारे बच्चों, कहता है कि ए की आय बी से 40% अधिक है, ए की आय बी की आय से 40% ज्यादा है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। यदि एक की ज्यादा है, एक की ज्यादा है दूसरी कम होगी, ये बात तो कन्फर्म है। लेकिन ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, एक चीज याद रखना, 100 इंटू आर डिवाइड बाय 100 प्लस माइनस आर। 100 प्लस माइनस क्या कर देंगे? आर हम कर देंगे। ठीक है, अब इसने 100 इंटू आर, इसकी ये लाइन देखो वो 40% अधिक है, अधिक का मतलब प्लस कर दो, अधिक का मतलब क्या कर दोगे भाई? कहीं ना कहीं प्लस कर देंगे। ठीक है, तो क्या 100 प्लस कितना प्यारे बच्चों 40 आया, और 100 इंटू कितना 40 और डिवाइड बाय कितना 140 आया। यहाँ कितना 0 0, यहाँ कितना 2 और यहाँ कितना 7 आया। 200 डिवाइड बाय कितना 7 रहेगा। 200/7% हमारा आंसर आ गया। 200/7% हमारा क्या आंसर आ गया। ठीक है, अब यार ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, चाहे कोई भी हो, चाहे आपका स्टेट पीआरटी हो, टीजीटी हो, या आपका सीटी हो, कोई भी है, ऐसे ही मिलते जुलते क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेंगे। ठीक है जी, हाँ बिल्कुल चलेगी। अब तो ना रिफ्रेश कर दिया था, क्योंकि यार नेटवर्क इशू हो जाता है बेटा, उसमें तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, टेक्निकल फॉल्ट है वो तो। ठीक है, यहाँ हमारी तरफ से कोई दिक्कत हो तो पता लगता है। चले भाई, ये क्वेश्चन आप देखेंगे एक बार, बड़ा प्यारा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, एक बार पढ़ेंगे इसको। पढ़ें आप एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है। नमस्कार भाई रेनू जांगड़ा, नमस्कार बेटा जी। इस क्वेश्चन के बारे में आप बताएंगे, बताओ भाई एक बार क्या रहेगा। ये क्वेश्चन कहता है एक व्यापारी के पास 1000 किलोग्राम चीनी है, इसका कुछ भाग 8% लाभ पर और शेष भाग 18% लाभ पर बेचा जाता, उसे कुल 14% का लाभ होता, कितनी मात्रा उसने 8% लाभ पर बेची, 8% लाभ पर बेची। अब यार दो तीन चीजें हैं, या तो यहाँ मिक्सर एंड एलिगेशन लगा के कर दो, या जूनियर वैल्यू सेटिस्फेक्शन करके कर दो, जो आपको ठीक लगे आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, या तो मिक्सर एंड एलिगेशन लगाओ या जूनियर वैल्यू सेटिस्फेक्शन कर दें। जूनियर वैल्यू सेटिस्फेक्शन करेंगे थोड़ा ठीक रहेगा ना। क्लियर है जी भाई? हाँ जी बेटा, 400 किलो आ गया आपका। चले जी, अब यहां ध्यान देंगे, क्या कहा? पहला भाग 8% लाभ पर,
ये 8% लाभ है। दूसरा क्या कहा, 18% पर, और मिक्स करके 14% कुल लाभ हुआ। 14% यहाँ रखा, मिक्सर एंड एलिगेशन लगा दो। यहाँ कितना साहब 4% आया, यहाँ कितना 6 आया। ठीक है, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 4 और 6 कितना 10 आया। लेकिन यार 10 नहीं, कितना कह रखा, 1000 कह रखा। कितने से गुना, 100 से गुना। इसको भी कितने से भाई, 100 से गुना कर देंगे। तो प्यारे बच्चों कितना 400 आया। इसको भी कितना 100 से गुना कर देंगे, तो दोस्त कितना 600 आया। अरे हमने क्या देखा, 8% लाभ पर, 8% लाभ पर कितना भाई, 400 रुपये। 400 हमारा क्या आंसर आ चुका है। और यदि 18% लाभ पे कह दे कितना भाई, 600 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 600 हमारा आ जाएगा। अब जो इसने कहा, अब ये कितनी बार हम पढ़ा चुके हैं, ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना तो आप उसे मिक्सर एंड एलिगेशन लगा दो, ज्यादा कुछ करना नहीं है। ठीक है, जहां पर दो वैल्यू मिक्स करके नई वैल्यू बनाई जाती है, वहां मिक्सर एंड एलिगेशन लगा सकते हैं। या आप जूनियर वैल्यू सेटिस्फेक्शन कर देंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। जूनियर वैल्यू सेटिस्फेक्शन कर देंगे तो भी। ज्योति सैनी राम राम, कुसुम राम राम। कौन सा बेटा, बता दूंगा बेटा, नूर, सीमा, है ना जी। हाँ, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब यहां से। अब ये क्वेश्चन आप इसका आंसर बताएंगे। एक्स ने एक घर वाई को 5% लाभ पर बेचा, ठीक है, जिसकी कीमत 1.5 लाख रुपए थी। वाई ने वह एक्स को 2% हानि पर बेच दिया। फिर पूरे लेन देन में उसको क्या हुआ, एक्स को लाभ हुआ, हानि हुआ, क्या नहीं हुआ, वो अपने को बताना है। ठीक है, ये चीज अपने को समझ कर चलनी है, यहां रटना नहीं है बात को। ठीक है जी बेटा, बताएंगे। अन्नू यादव, 70 कैसे कवर हो जाएगा बेटा इस क्लास से। हेल्प हो जाएगी आपकी, ठीक है, हेल्प हो जाएगी और कुछ नहीं। यहां से प्रैक्टिस हो जाएगी, उस इतना कर सकते हैं। जी भाई, बताएं इस क्वेश्चन का आंसर जो आपके सामने है अभी। एक बार सभी बच्चे बता दे भाई इसका क्या रहेगा आंसर, फिर मेरे बच्चे आगे बढ़ लेंगे भाई। ठीक है जी। इसका क्या, पूरी बात आप समझ नहीं रहे, आप आंसर क्या दे रहे हैं, क्वेश्चन पढ़े आप एक बार। जी हाँ जी, कैसे इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर रहे। एक्स ने एक घर वाई को 5% लाभ पर बेचा। यहाँ एक्स है, यहाँ वाई है। ठीक है, 1,50,000 रुपए इसकी कीमत थी। ठीक, थोड़ी दूर लिख देते हैं, ये लो। ठीक है, इसने इसको 5% लाभ पर बेच दिया। 15 5 75, 15 5 75 मतलब क्या, 15 5 75, 7500 रुपये लाभ में इसने बेच दिया। मतलब क्या, 1,50,000 में आप 7,500 ऐड करेंगे तो सीधा सीधा 1,57,500 रुपये में इसने इसको बेच दिया। ये बात तो कन्फर्म है, कोई डाउट भाई इसमें, कोई भी डाउट नहीं है। ठीक है, अब कहता क्या है, कहता क्या है, इसने कहा वाई ने वह एक्स को 2% हानि पर बेच दिया। इस वाई ने इसको दोबारा 2% के लॉस पर बेच दिया। 2% के लॉस पर इसने बेचा है। ठीक है, 2% का लॉस इसको हुआ। अब प्रैक्टिकल चीज लेकर चलें। 2% का लॉस मतलब क्या, 1,57,500, 2% का लॉस हुआ। ठीक है, अब यहां 15
दूनी 30, 75, 3150 के लॉस में इसने इसको बेच दिया। कितने बेचा भाई? 3150 के लॉस में इसने इसको बेच दिया वापिस। 3150 का मतलब क्या? 1,57,500 में से यदि मैं इसको 31,3150 घटा दूं, 0.5, यहां 4, यहां 4, यहां कितना भाई? कहीं ना कहीं 1,54,000, ठीक है, 450 रुपए में मैंने इसको क्या कर दिया? वापिस बेच दिया। 1,54,500 में 54,000 कितने भाई? मैंने इसको वापिस बेच दिया। ठीक है, अब इसने कहा क्या था? इसने कहा कि मेरे प्यारे बच्चों ये बता दो कि साहब इसको लाभ कितना हुआ। किसका लाभ पूछा इसने? इसने पूछा कहीं ना कहीं किसका भाई? इस लाभ कितना हुआ वो अपने को टोटल बताना है, वो अपने को टोटल बताना है। ठीक है, अब ये अपने को समझकर चलना है, रट के नहीं चलना। ठीक है, अब यहां 3150 रुपए, 3150 रुपए लॉस में बेच दिया, मतलब क्या? 1,00,000 कहीं ना कहीं 54,450 रुपए का मेरे प्यारे बच्चों इसने क्या कर दिया? कहीं ना कहीं इस आर्टिकल को वापिस ले दिया। ठीक है, अब इतने रुपए लॉस में बेचने के बाद, ठीक है, कहता है कि भाई इसको कितने रुपए प्रॉफिट हुआ होगा। इसको फिर पूरे लेन देन में एक्स को 3150 रुपए मिले, एक्स को 4350 रुपए की हानि हुई। ठीक है, और एक्स को 3150 रुपए की हानि हुई, एक्स को 4350 रुपए का क्या हुआ? लाभ हुआ। ठीक है, ये अपने को बताना है। अब यदि हम देख लें यहां टोटल 7500 कुल लाभ हुआ था। ठीक है, 7500 कुल लाभ हुआ ना। अब 3150 रुपए की उसने हानि पे बेच दिया। ये हानि जो 3150 रुपए की हानि हुई है, ठीक है, हाँ 3100 क्या आया? मैंने गड़बड़ कर दी कहीं पे। 1,00,000 कौन सा बता रहा है ये बताना एक बार दोबारा। 1,54,350 आएगा। मैंने क्या कर दिया? गड़बड़ गड़बड़ कर दी। एक मिनट रुक जाओ भाई, मैंने गड़बड़ कर दी, दोबारा चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। ठीक है, 1,57,500 था, 3150 मैंने कर दिए। ठीक, यहाँ 0, यहाँ कितना 5, यहाँ कितना 3 आएगा, बिल्कुल ठीक का। ठीक है, यहाँ कितना 5, ये आया। ठीक, 1,54,350 रुपए में 1,54,000 कितना भाई? 350 रुपए में इसने इसको वापिस बेच दिया। ठीक है जी, इसने इसको क्या? वापिस बेच दिया। ठीक है, क्लियर है? बिल्कुल ठीक बात है। अब बच्चे कहते हैं कि भाई 1,54,350 रुपए में इसने इसको बेच दिया। ठीक, अब इसने कहा कि पूरे लेन देन में इसको क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ, वो चीज अपने को समझानी है, वो चीज अपने को क्या करनी है? समझानी है। ठीक है, 1,50,000 का इसने खरीदा था। ठीक है, 1,57,500 का बेच दिया, फिर इसने रिटर्न में इसको कितना दे दिया? 1,54,350 का। मतलब क्या? इसने इसको खरीदा होगा, ये बात कन्फर्म है, ये बात कन्फर्म है। मतलब क्या? 4350 रुपए का अभी भी इसको प्रॉफिट है, 4350 रुपए का अभी भी क्या इसको प्रॉफिट है, ये बात कन्फर्म है। 4350 रुपए का अभी भी क्या मेरे प्यारे बच्चों इसको क्या हो रहा है? लाभ हमारा हो रहा है। ठीक है, प्रैक्टिकल सी चीज है, रट्टाफिकेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है जी। अच्छा, क्लास के इशू आ गए दोबारा फिर। ओ तेरे भाई, थोड़ा सा क्लास का इशू आ रहा है मेरे बच्चे ना, क्लास का इशू आ रहा है भाई। हाँ, क्लास तो रुक रही है यार, क्लास तो रुक गई यार। क्लियर है? थोड़ा नेटवर्क इशू है भाई, थोड़ा क्या ज्यादा ही हो रहे हैं तो।
चल रही है अब तो क्लास। लास्ट क्वेश्चन आपका होमवर्क है भाई, ये लास्ट वाला क्वेश्चन, ठीक है। लास्ट वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है भाई। लास्ट वाला क्वेश्चन आप कमेंट करके आंसर बताएंगे, ठीक है। लास्ट वाला क्वेश्चन आपका ये होमवर्क रहेगा। और ये हमारा स्पेशल मैथ का बैच चल रहा है, जो आपके अपकमिंग एग्जाम है डीएसएसबी केवीएस चंडीगढ़, ठीक है। हरियाणा स्टेट का है, स्क्रीनिंग का है, सीईटी का है, कोई भी बच्चा ले सकता है, ठीक है। मात्र ये 1499 रुपये में है। सारा यहाँ एनसीईआरटी अर्थमेटिक एडवांस पूरा कंप्लीट विद प्रैक्टिस सेशन कंप्लीट कराया जाता है, ठीक है जी भाई। थोड़ा सा मेरा मोबाइल नंबर आप, नेटवर्क इशू है भाई, नेटवर्क इशू की वजह से क्लास रोक रहे हैं, है ना कुछ। मेरा मेरा जो मोबाइल नंबर है, यदि आप मेरे से बात करना चाहते हैं तो आप मेरे से कर सकते हैं, ठीक। ऑन ही है अभी तो, 2-3 दिन से ऑन ही कर रखा है ये नंबर रहेगा मेरा। किसी बच्चे कोई भी इशू कोई दिक्कत आती है या कुछ हेल्प चाहिए, मतलब पूछना हो, तो आप पूछ सकते हैं। व्हाट्सअप ओनली, व्हाट्सअप कॉल ही अलाउड होगी, कोई और कॉल अलाउड नहीं होगी, ठीक है। ये नंबर रहेगा मेरा भाई, 7404126221। क्लियर। हाँ हाँ, बार बार रुक रहा है ना, बार बार क्लास रुक रही है। ठीक है मेरे बच्चों, आज के लिए इतना ही रखेंगे, फिर मिलेगा अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी प्यारे बच्चों का। मिलते हैं फिर अगली क्लास में। थैंक यू, थैंक यू। ओके भाई।